हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और ज्यादा भड़क चुकी है। एक तरफ जहां इजरायली सेना हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एक वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह से दो टूक कह दिया है कि आईडीएफ में अगर हिम्मत है तो वो लेबनान की धरती पर कदम तो रख कर देखे। लेकिन इस सब के बीच यमन का हूती बार बार इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन फायर कर रहा है। हूती की कोशिश है कि वो इजरायली सेना का ध्यान हिजबुल्लाह से हटा दे, लेकिन उल्टा 29 सितंबर 2024 को इजराइल ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 57 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले में इजराइल ने हूती के हथियार डिपो, बिजली घर और ऑयल भंडारण पर भीषण एयर स्ट्राइक की थी। आपको बता दें कि होदेदा बंदरगाह से यमन को 80% माल ढुलाई होती है। हूती यहीं से तेल और अन्य हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन इस बंदरगाह पर आईडीएफ के हमले से हूती बौखला गया और उसने एक बार फिर से अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती का कहना है कि उसने जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से ड्रोन को गिराया है। वहीं अमेरिकी सेना ने भी ड्रोन गिराए जाने की बात को माना है। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने यमन के सादा प्रांत के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया। नजहत الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي 11 من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة. वहीं इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसके अलावा इस ड्रोन के मलबे में एक कथित फोटो भी वायरल हुई। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद हूती ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में ड्रोन के साथ एक MK-82 बम का टुकड़ा भी नजर आ रहा है, जिसे शायद ड्रोन पर फिट किया गया हो। आपको बता दें कि हूती ने अमेरिका के 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन को उड़ा दिया है। अमेरिका के इस ड्रोन की कीमत $3 करोड़ से ज्यादा है। ये 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये हवा में 24 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। यमन में अमेरिकी सेना और CIA दोनों ही इस ड्रोन को उड़ाती हैं। यमन की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से ही हूती ने 2017, 2019, 2023 और 2024 में कई रीपर ड्रोन्स को मार गिराया है। ड्रोन के अलावा हूती 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही अभी तक 80 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर हमले कर चुका है। उसने 2 जहाजों को समंदर में डुबो दिया। लाल सागर में हूती के हमलों की वजह से करीब $1 ट्रिलियन का कारोबार प्रभावित हुआ है, जो इस रूट से होकर गुजरता है। और हूती के हमलों की वजह से मालवाहक कंपनियां अपने जहाजों को अफ्रीका होते हुए भेज रही हैं। ये रूट बेहद ही लंबा और ज्यादा खर्चीला है। बड़ी बात है कि हूती लाल सागर, हिंद महासागर और अरब सागर में लगातार इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा हूती ने उन जहाजों पर भी हमला किया जिनका इजराइल और अमेरिका से कोई लेना देना तक नहीं। यहां तक कि पिछले हफ्ते ही हूती ने अमेरिका के युद्धपोतों पर आधा दर्जन मिसाइलें और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे थे। हालांकि इन्हें अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया था।